हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को जय माता दी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मैंने जो पिछली वीडियो में दिखाए थे कि मेरी बालकनी में ना फ्लावर की कलियाँ खिली हैं, तो ये देखिए कितने सुंदर से फ्लावर आ गए हैं अभी उनमें। तो वही मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी, तो मैंने कहा मैं दिखाऊँ। और अभी मैं एक फ्लावर लूँगी इसमें से जो ज़्यादा खिल गया है, तो भगवान को अर्पण करूँगी। क्योंकि जब भी मेरी बालकनी में फ्लावर आते हैं तो मैं भगवान को चढ़ाती हूँ। और ये गमलों में है ना प्लांट्स, तो ज़्यादा फ्लावर तो आते नहीं हैं, ऐसे ही मतलब आते रहते हैं, एक आध महीने में आ गए या किसी किसी में जल्दी आते हैं। अपराजिता का है जो वाइन, तो उसमें बहुत सारे आते हैं फ्लावर, और जो बारहमासी का रहता है उसमें बहुत सारे आते हैं। और बाकी ये सब तो काफ़ी दिनों में आते हैं। तो इनको ना नीचे जगह चाहिए ज़मीन में, और गमलों में तो इसी तरह से आते हैं। पर ये फ्लावर कैसा है, थोड़ा सा टाइम लेता है आने में, लेकिन आता है तो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। जैसे तोड़ भी लेंगे अगर इसको, तो भी काफ़ी दिनों तक एकदम से फ्रेश रहता है। कई फ्लावर ऐसे रहते हैं कि तोड़ने के तुरंत बाद ही मुरझाने लगते हैं, पर ये बहुत अच्छा रहता है। और तोड़ने के बाद भी 5-6 दिन तक तो एकदम से फ्रेश रहता है। और प्लांट्स में अगर लगा है तो 15 दिन तक लगभग चलता है ये वाला फ्लावर, तो अच्छा लगता है ये। तो जब भी बालकनी में आता है नया फ्लावर, फिर मैं तोड़ के भगवान को ही चढ़ा देती हूँ। और वैसे भी भगवान को फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी लगे लगे तो मुरझा ही जाएंगे, तो कम से कम भगवान के चरणों में पहुँच जाएंगे तो फूल भी मतलब उनकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी, सफल हो जाएगी। तो इसलिए मैं तोड़ के भगवान को चढ़ा देती हूँ। और अभी तो त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही हैं, तो माता रानी को अर्पण कर देती हूँ। और यहाँ से वीडियो मेरी दूसरे दिन की है। तो बस मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ के साथ मैं अपना काम भी करती रहूँगी। होता क्या है, मशीन में कपड़े लगाने के तुरंत बाद मैं नहीं धोती हूँ, 1 घंटे लगभग ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा भीग जाए, सोक कर लें उसमें सर्फ़ में, तो कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और वैसे भी इस मशीन में ना कपड़े साफ़ निकलते हैं। कई लोगों का ये मानना रहता है, गांव साइड बोलते हैं लोग ज़्यादा कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मतलब सक्सेस नहीं है ये वो, पर मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है, जगह भी कम लेती है और इसमें ना कपड़े भी बहुत अच्छे से साफ़ निकलते हैं। बस ये है कि आप डिटर्जेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर घड़ी वगैरह डालेंगे तो उससे साफ़ नहीं निकलते। अच्छा वाला कोई एरियल है या लिक्विड वाले रहते, बहुत तरह के आते हैं, तो वो अगर डालेंगे तो कपड़े बहुत साफ़ निकलते हैं। और मेरे इधर तो कपड़े अधिकतर वाइट रहते हैं, तो मुझे तो स्पेशली कपड़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो वाइट रहते हैं उन्हें तो कभी कभी मुझे हाथ से भी धोने पड़ते हैं कपड़े। और क्योंकि मशीन में ना सब कपड़े इकट्ठे धुलते तो वाइट भी थोड़ा सा डल हो जाता उनका कलर, तो जिस वजह से मैं कोशिश करती हूँ फिर मैं हाथ से ही धो देती हूँ जो वाइट रहते हैं उनको, और बकाए तो सब अच्छे से मशीन में ही धुल जाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से खाना रेडी करूँगी। नहा धो लिया है मैंने, अपना सब कुछ कर लिया है नहा धोने के बाद, और काम तो सुबह ही क्लीनिंग का मेरा हो जाता है। तो बस अपना खाना पीना रेडी करूँगी। यहाँ पर वहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं मेरे, सुबह ही मैंने लगा दिए थे। और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी, लौकी का कोफ्ता बनाऊँगी। और वैसे तो लौकी कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने एक दिन पहले तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। बच्चों को मतलब नखरे इतने हैं कि वो खा तो लेते हैं, पर उनका यही कहना है कि तोरई की सब्ज़ी बनी पसंद नहीं आती है, आप मम्मा रोज़ ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हो। तो मैंने कहा आज फिर से अगर मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो बच्चों के फिर नाटक चालू हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो इसको ही थोड़ा कोफ्ता बना लूँगी। और अभी नवरात्रि है तो प्याज वगैरह नहीं डालना है, तो सिंपल ही बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ये देखिए कोफ्ते वगैरह फ्राई कर लिए हैं। मैंने वीडियो बनाया था पर पता नहीं कहाँ चला गया, मैं अभी उसको ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं है मुझे, डिलीट हो गया होगा, बच्चों ने कर दिया होगा या जो भी है। तो मैंने अच्छे से कद्दूकस करके उसमें बेसन डाल के और मसाले वगैरह डाल के ये उसके फ्राई कर लिए हैं, पकोड़े कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है अच्छे से। और अभी मैंने कढ़ाई भी गरम कर ली है, तो उसमें छौंक दूँगी। और वैसे भी ये इस टाइप की सब्जियां हों, कई सब्जियां ऐसी रहती हैं कि उनमें प्याज ज़रूरी रहता है, प्याज से उनका टेस्ट बढ़ जाता है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग तो प्याज खाते भी नहीं हैं, तो क्या वो ये सब सब्ज़ियाँ नहीं बनाते होंगे? वो भी बनाते हैं और बहुत अच्छी टेस्टी बनती हैं। तो प्याज की वजह से मैं भी कोई सब्ज़ी रोकती नहीं हूँ कि अभी नवरात्रि है तो प्याज नहीं खाना। हाँ, वो बात अलग है, जैसे पिज़्ज़ा वग़ैरह बनाना है, क्योंकि खुशी काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही है, तो मैंने अभी बोला उसको कि नवरात्रि चल रही हैं, तो जिस वजह से अभी पिज़्ज़ा तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें तो प्याज वग़ैरह डलना ही है। और ये जो चटनी वग़ैरह रहती, तो नवरात्रियों में मैं वो चटनी भी यूज़ नहीं करती हूँ जो रेडीमेड आती है, शेज़वान वग़ैरह ये सब रहती है, पिज़्ज़ा, पास्ता, सॉस वग़ैरह ये सब मैं नहीं खाती हूँ। बच्चे खाते हैं तो बाहर ही खा के आते हैं, मैं घर में बोलती हूँ कि घर में मत खाओ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही हैं और पिज़्ज़ा वग़ैरह बनाएँगे तो उसमें सॉस लगेगी, और जो सॉस रहती है तो उसमें तो वो सब प्याज, लहसुन ये सब ही डला रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिस वजह से मैंने अभी उन लोगों को रोक के रखा है कि अभी नवरात्रि हो जाने दो, उसके बाद फिर बनाएँगे पिज़्ज़ा। तो ऐसे ही ये सब्ज़ियाँ हैं कि कोफ्ते वग़ैरह बनाऊँ तो उसमें भी प्याज ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि वही है कि ना, थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा आता है। पर मैंने कहा मैं बना दूँगी, क्योंकि बच्चे भी कहाँ तक वही रूखा-सूखा खाएँ। तो जिस वजह से फिर मैं बदल-बदल के कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं प्याज डालूँ उसमें। तो वही है। और त्योहार वग़ैरह रहते हैं तो आप लोग देखते ही हैं कि मेरे घर में प्याज वग़ैरह बहुत कम खपता है, और लहसुन तो हम लोग खाते ही नहीं हैं। लहसुन हमारे घर में आता ही नहीं है, क्योंकि पहले मैं खाती थी, मायके में मेरे खपता है, सभी लोग खाते हैं मसालेदार सब्ज़ियाँ सब, लहसुन वग़ैरह। लेकिन जब से मैं शादी होकर आई तो ससुराल में मेरी सासू माँ खाती ही नहीं थी लहसुन। तो जब से छोड़ा है, फिर आज कम से कम 14-15 साल होने को है शादी को, पर लहसुन नहीं खाते हैं। वहाँ भी नहीं खाते थे जितने साल रहे ससुराल में, तो वहाँ भी नहीं खाया, और उसके बाद फिर मैं जहाँ भी रही बाहर तो वहाँ भी मैंने लहसुन खाया ही नहीं। और बच्चों की वजह से कभी-कभार थोड़ा बहुत मँगाती भी हूँ कि चलो चटनी वग़ैरह उसमें डालेंगे, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया है तो चटनी वग़ैरह भी उसका इतना अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। जैसे सब्ज़ी वग़ैरह में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता हम लोगों को लहसुन, और सब चीज़ें खाते हैं, प्याज वग़ैरह डालते हैं, पर लहसुन नहीं खाते हम लोग। और प्याज भी बहुत कम ही खाते हैं, आप लोग भी देखते होंगे ब्लॉग में कई सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो बिना प्याज के ही बनती हैं। तो वही है। और यहाँ पर बातें करते-करते ये देखिए सब्ज़ी भी मेरी बहुत अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है, बस मसाला मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। मैं क्या करती हूँ, जब भी सब्ज़ी वग़ैरह बनाती हूँ तो उसके मसाले पे ध्यान देती हूँ। मसाला थोड़ा-सा अच्छे से भूनना चाहिए स्लो आँच पर। स्लो आँच पे रख के छोड़ दो, ऐसे 5 से 7 मिनट को छोड़ दो, कोई और काम करने लगो, बस स्लो पे वो अच्छा भूनता रहेगा। थोड़ा ऑयल रिलीज़ होने लगे उसमें से, तो सब्ज़ी का टेस्ट अपने आप अच्छा हो जाता है। और मसाले भी थोड़ा-सा सही क्वांटिटी में डालने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें धनिया पाउडर जो रहता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। पर मैं जितना धनिया डालती हूँ तो उतना ही मैं मिर्ची डालती हूँ। थोड़ा बहुत धनिया ज़्यादा हो तो चलता है, पर ज़्यादा धनिया का भी स्वाद मुझे सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता है। हरा धनिया अच्छा लगता है, लेकिन जो सूखा धनिया रहता है ना, उसका अलग ही महक आता है बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में डालो तो। और यहाँ कैसे हैं, मसाले पिसे आते हैं, क्योंकि गाँव में तो जैसे पीस लेते हैं, यहाँ मिक्सी में ही पीसते हैं तभी सब्ज़ी बनती है। और रोज़-रोज़ तो सच बताइए सूखे मसाले कोई पीसता भी नहीं, मैं तो हमारे घर में तो रोज़-रोज़ नहीं पीसते हैं, और कुछ सब्ज़ी ऐसी बनती है तभी मसाले पीसते हैं, और नहीं तो ये टमाटर, प्याज ये सब पीस लेती हूँ। पर सूखे मसाले कहाँ पीसते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी ये सब तो पिसा ही आता है, तो वही डाल देती हूँ, फिर मैं उसी से बनाती हूँ। जैसे भी टेस्ट हो, हम लोगों को आदत हो गई है ऐसे ही खाने की। तो ऐसा भी नहीं है कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, सब्ज़ी अच्छी बनती है सूखे मसाले से भी, मतलब पिसे मसाले से। तो साथ-साथ मैं कपड़े भी डालते जा रही हूँ। मशीन में मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो कुछ कपड़े लाके मैं ये किचन की बालकनी में डाल देती हूँ। और किचन की बालकनी में धूप अच्छे से आता है। अभी तो खैर कहीं भी कपड़े डाल दूँ बहुत अच्छे से सूख जाते, 2 घंटे में ही कपड़े सारे सूख जाते हैं। पर दिक्कत होती है बारिश में, तो और जल्दी भी अगर सुखाना है तो फिर मैं किचन की बालकनी में डाल देती हूँ। जिस दिन ज़्यादा कपड़े रहते सूख भी जाते हैं, और थोड़े से ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ बन भी जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, और धनिया वगैरह मैंने काट दिया है, ग्रेवी निकाली है पहले,
और थोड़ी सी ग्रेवी निकाल के थोड़ा सा 2 मिनट उसका भाप वगैरह निकल जाएगा, फिर उसके बाद मैं पकोड़े डाल दूँगी। और कभी कभी होता क्या है, एकदम से गरम ग्रेवी हो, गरम पकोड़े हो, डालने से वो पकोड़े ना गल जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उस टाइप के गले हुए एकदम से अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह के फिर मैं डाल के रख दूँगी, तो पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे वो और अच्छे से पकोड़े भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस बर्तन वगैरह भी धो लूँगी अच्छे से। और ये देखिए शाम का टाइम है, तो ये वीडियो ना उस दिन का है जिस दिन अंबेडकर जयंती था। तो उस दिन नीचे प्रोग्राम हो रहा है हमारी बिल्डिंग में नीचे ही, तो पूरे दिन प्रोग्राम चलते हैं और रात को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इन लोगों के प्रोग्राम चलते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो आप लोगों को तो मुझे सपोर्ट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, सभी को जय माता।